बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना मटन टिक्का बनाने का तरीका शेयर करूंगा। मटन टिक्का हो या बीफ टिक्का, जब हम उसको पका लेते हैं ना सीखों पे, तो टिक्का हमारा गलता नहीं है, कच्चा रह जाता है, चिंगम की तरह हम चबाते रहते हैं और उसके जो रेशे हैं बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। तो आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि मटन का टिक्का हो या वो बीफ का टिक्का, बिल्कुल रेशे भी ख़त्म हो जाएंगे, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। और मटन और बीफ दोनों में हमने कितनी कितनी मैरिनेशन डालनी है, कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज़ें डालनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे मटन लिया है आधा किलो। इसकी बोटी की कटिंग देखे मैंने चपटी शेप में काटी हुई है। अगर मटन हो या बीफ, इसी तरह से चपटी बोटी काटनी है। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन का पाउडर, 1 चुटकी इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे, 1 चुटकी इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल करेंगे। और यहाँ पे ये है हमारे पास कच्चे पपीते का पाउडर। ये हम इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल करेंगे आधा किलो के अंदर। ये देखिए कच्चे पपीते का पाउडर आपको पैकेट में मिल जाएगा। अगर तो आप मटन टिक्का बना रहे हैं तो आपने 1 किलो के अंदर 2 टीस्पून ये कच्चा पपीता पाउडर डालना है। अगर बीफ टिक्का बना रहे हैं तो 2 टेबल स्पून डालना है। बस यही आपने ख्याल रखना है। और इसको 4 से 5 घंटे की मैरिनेशन देनी है फ्रिज में रख के। आधा किलो के अंदर 1 टीस्पून मैंने डाल दिया पपाया पाउडर और 3 टेबलस्पून इसके अंदर दही शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अगर आपके पास घी मौजूद है तो घी को पहले आपने गर्म कर लेना, उसके बाद ठंडा करने के बाद ना उसका कच्चापन ख़त्म करने के बाद फिर इसके अंदर डालना है और इसको हमने अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ना 4 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। 4 घंटे बाद जनाब इसको सीखों पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ज़बरदस्त होगा, मक्खन मलाई की तरह ये गल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर लिया। और अगर आप हड्डी वाला मटन ले रहे हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है, उसको भी यही तरीका होता है। बस आपने उसको कच्चे पपीते का पाउडर या पेस्ट, दोनों में से कोई भी चीज़ लगानी है, उससे ये गल जाएगा। तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है, बेहतरीन चीज़ है ये, कुदरती फल है। तो यहाँ पे इसको 4 घंटे मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर। अभी 4 घंटे बाद निकाला है तो देखिए ऊपर से ये खुश्क हो गया। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह हिला लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे ना हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना अगर तो आपको यहाँ पे इस बहुत ज़्यादा ये खुश्क लगे तो इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून दही और शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून दही शामिल करके ना देखिए इसको थोड़ी सी इसकी ग्रेवी सी बना ली है। तो इसके अंदर अभी इसको ना सीखों पे लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अच्छा, जो बोटी आपने लगानी है ना सीखों पे, ये देखिए इस तरह चपटी लगानी है, ये देखिए इस तरीके से। अगर तो हम ये देखिए इस तरह सीधी सीधी बोटी लगा देते हैं ना तो वो घूमने लग जाती है, टिक्का हमारा सही पकता नहीं है। अगर इस तरह चपटी लगाएंगे ना तो इसको हीट सारी साइडों से मिलेगी और टिक्का हमारा बेहतरीन तैयार होगा। ये देखिए मैंने एक सीख पे 5 बोटियाँ लगा दी हैं। जितनी आपकी अंगीठी का साइज़ है उस हिसाब से आप बोटियाँ लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए घूम भी रही है और ये बोटी इसके ऊपर से फिसल भी नहीं रही है। देखिए कुछ लोग इसी तरह लगाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं लगानी, ऐसे ये फिसलती है। ये इसको इस तरह चपटा लगाना है, ये देखिए इस तरह लगाएंगे ना तो टिक्का हमारा परफेक्टली कुकड होगा हर साइड से। अच्छा, सीखों पे लगाने के बाद ना अभी कोयले को मैंने जला लिया। कोयले को जलाने के बाद ना कोयले की जो आग थी ना वो मैंने ख़त्म करके ना इसको बिल्कुल अच्छी तरह पका लिया कोयले को। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो इसके सेक के ऊपर हमने इसको पकाना है, इसकी हीट के ऊपर पकाना है। इसके मतलब नीचे से शोला नहीं जलने देना। तो यहाँ पे हमने इसकी साइड चेंज करनी, देखिए इस तरीके से। देखिए एक साइड से इसका जो पानी है, दही है, इसका मैरिनेशन है, वो इसका खुश्क हो रहा है। तो हमने इसको 100% पका लेना है। यहाँ पे सारी साइडों से ना इसको मतलब खुश्क करना है अच्छी तरह से। तो ये मटन टिक्का हो या बीफ टिक्का, लेकिन ये पकता हल्की आग पे ही है। अगर तेज़ आग पे पकाएंगे तो ये टिक्का हमारा पकेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा, जल्दी से जल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको तकरीबन 100% पकाने के बाद ना इसके ऊपर कुकिंग ऑयल अप्लाई करना है इस स्टेज पे। जब आपको पता लगे ना कि ये अच्छी तरह पक गया है तो तब इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाना है। तब कुकिंग ऑयल लगाएंगे ना तो कुकिंग ऑयल से भी ये 5-10 मिनट मज़ीद पक जाएगा, मज़ीद इस टेंडर हो जाएगा। तो ये देखिए ऑयल लगाने के बाद ना इस तरह इसको मज़ीद हम पका लेंगे। ये देखिए सारे टिक्कों के ऊपर मैं अच्छी तरह ब्रशिंग कर दूंगा। और अभी जनाब इसकी दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा देंगे, देखिए इस तरीके से।
अगर आप यहाँ पे चर्बी पिघला के लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास घी मौजूद है आप घी लगा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, कुछ भी लगा दें इसके ऊपर। बस इसी तरह से ना दोनों साइडों पे ये ऑयल अप्लाई करने के बाद ना हमने इसको पका लेना। देखिए इस तरह से ये अभी कलर इसका देखिए गोल्डन सा हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो ऑयल हमने लगाया ना, ये ऑयल के साथ भी टिक्का पक रहा है। ये देखिए इसके ऊपर से आप खूबसूरती देख सकते हैं और इसकी खुशबू यकीन करें बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह गला हुआ है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर जो टिक्का होता है ना, बीफ टिक्का या मटन टिक्का, ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा ये मक्खन मलाई नहीं होता। जो बिहारी बोटी होती है ना इसके अंदर, उसके अंदर पपाया पाउडर वगैरह या पेस्ट ज़्यादा लगाया जाता है और कुछ चीज़ें और लगाई जाती हैं, वो बिल्कुल हलवे की तरह गल जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल जैसे चिकन का टिक्का होता है ना, उसी तरह से ये टूटना चाहिए। ये देखिए अभी इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए ये इसकी कंडीशन होती है इस तरह की। ये देखिए टिक्का हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, देखिए बिल्कुल नरम सॉफ्ट जूसी। ये देखिए माशाल्लाह से। तो इस तरीके से आप भी इस मटन टिक्के को बना सकते हैं सीखों के ऊपर, अंगीठी के ऊपर, बहुत ही आसानी के साथ। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।